जो इनकी पैरवी करते हैं रजत कंसल जी, उनको भी जला देने की धमकी दी गई है। आज ये इसी प्रकरण में हासिल में इकट्ठा है और यहाँ बैठे हो बोले हम इसलिए बैठे हैं कि बोले बयान देने कौन कौन आने लग रहे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और बोले फिर है ना हम उन लोगों की बोले चाहे बोले भाई उन लोगों की माँ फंस जाए, चाहे उनकी बाण फंस जाए, चाहे वो खुद फंस जाए, बोले उनकी टांगों को काटेंगे। क्या मतलब पटंदी जो आप जाड़े पूछ लिया करांगे डांगरा खातर हमने सब डांगर पशु बेच दिए। जाएगा देख लो चमारा में दूध लेने गए डरिया में, डेयरी की जाटा का थी बामना का थी, हमने डरिया में भी दूध नहीं मिला। फिर आस्ते आस्ते मारे वीर जवाना ने दुकान करी, दूध की थैली ले आई। धमकियां दी जा रही है, गांव के अंदर भी धमकियां दी जा रही है। और जो हमारे एडवोकेट है रजत कंसल जी, जो हमारे इस दलित समाज की पैरवी कर रहे हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। नमस्कार, भारतीय न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को विनोद गुराना के राम राम। इस समय हांसी में मौजूद हूँ और बाटला प्रकरण तो आपने सुना होगा। एक सामाजिक बहिष्कार इन लोगों का किया जाता है और यहाँ पे आज ये इकट्ठा है। जो सामाजिक बहिष्कार किया गया वहाँ पे एक टीम पहुंची इंक्वायरी करने के लिए। वहाँ पे सारा का सारा जो मामला है वो इनसे जानेंगे। जो एडवोकेट रजत कंसल जी है उनको भी धमकी दी गई है, उनको भी जो मारने की जो धमकी दी गई है। जो बाटला गांव के लोग हैं जो यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी मारने की धमकी दी गई है। हमारे साथ अजय बाटला इस समय मौजूद है, सारी की सारी बातचीत इनसे करेंगे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। भाई साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जो बाटला गांव के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, क्या कहोगे इस पर? सर, ये सामाजिक बहिष्कार पिछले 8 साल से कंटिन्यू चलता आ रहा है और सामाजिक बहिष्कार से संबंधित मामले को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो रिट पिटीशन थी उसकी सुनवाई करते हुए उसको एडमिट किया। और एक हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने जो सामाजिक बहिष्कार मामले की जो जांच की थी उस जांच को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए और हरियाणा से बाहर के अफसरों की एक SIT बनाई जिसमें 2 DGP रैंक के अफसर थे और जिसमें 2 रिटायर्ड अफसर थे। और वो मई के महीने में भी यहाँ हांसी आए थे और गांव में भी दौरा किया था। और उसके बाद फिर 1 जून को वो यहाँ हांसी रेस्ट हाउस में आए थे और 3 तारीख से लेके 5 जून तक उन्होंने गांव के लोगों की सामाजिक बहिष्कार से संबंधित कोई भी व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार से संबंधित कोई अपने बात बताना चाहता है उन लोगों के बयान लिए थे। 3 तारीख को जैसे ही लोगों ने बयान देने शुरू किए तो हमारा एक साथी है मीर, वो बयान देने के लिए आया था रेस्ट हाउस में। और सामने जाट धर्मशाला है, जाट धर्मशाला में सामाजिक बहिष्कार के जो आरोपी है वो पहले से बैठे हुए थे और उसने उनको जाके पूछा कि भाई हमारे वाले बंदे कहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप वाले बंदे तो वहाँ बैठे हैं। तो फिर उनको कहा भाई तो के लेना है उरे, तो उसने कहा कि बोला भाई मैं तो बयान देना हूँ। बोला भाई हम किस तरह बैठे हो? बोले हम इसलिए बैठे हैं कि बोला बयान देने कौन कौन आने लग रहे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और बोला फिर है ना हम उन लोगों की बोला चाहे बोला भाई उन लोगों की माँ फंस जाए, चाहे उनकी बाण फंस जाए, चाहे वो खुद फंस जाए, बोले उनकी टांगों को काटेंगे। क्या मतलब तानाशाही इस प्रशासन की और इस सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। जब से 8 साल से जो सामाजिक बहिष्कार का मामला जो चल रहा है उसको हरियाणा सरकार और हांसी पुलिस और हरियाणा की पुलिस इस मामले को पूरा दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं है। और क्योंकि इसलिए नहीं दबने वाला क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए एक आम आदमी भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। क्या लगता है जो बाटला गांव के जो लोग हैं, जो पीड़ित जो लोग हैं, उनको धमकी भी दी गई? बिल्कुल, उनको भी जिंदा जलाने की धमकी दी गई है और उसके बारे में भी हमने लिखित रूप में शिकायत। बिल्कुल, कई बाटला गांव के और लोग भी जो जांच में शामिल थे उनसे भी हम मिलना चाहेंगे। बिल्कुल मिल सकते हो आप। यहाँ पे जितने भी तमाम लोग खड़े हैं सारे के सारे जांच में शामिल हुए हैं और सभी लोगों ने अपने साथ जो भी अत्याचार हुआ है और होने लग रहा है उसके बारे में बताया है। नमस्कार भाई जी, बहुत साल हो गए, 22 साल, 8-7 साल हो गए।
हम घास पड़न जाया करते नहीं, घास नहीं पड़न दिया। फिर हम गए ग्वांडा में गए, थोड़ा ट्रैक्टर जागते माटी लेन टिब्या में, उनका भी ट्रैक्टर का मैं मारी रोटी नहीं पड़न दी। जो आप जाड़े फूस लिया करा डांगरा खातर, हमने सब डांगर पशु बेच दिए, जाएगा देख लो चमारा में। दूध लेने गए डरिया में, डेयरी भी जाटरा का थी, बामना का थी, हमने डरिया में भी दूध नहीं मिला। फिर आस्ते आस्ते मारे वीर जवाना ने दुकान करी, दूध की थैली ले आई, दुकान करी। कहीं न कहीं अपना प्रबंध किया उन लोगों ने। हाँ, जो बाल छांटन थे आए थे, अपने नाई भाई बोलिया करे, उनने भी नहीं बोले तो हमने बाल छांटोगे मारांगे, मुझे भी नाट गई। ये मारे तो मारा के लड़के कई और है जो बाल छांटे हैं। ये तो धीरे 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 मारा प्रोग्राम बड़का नक दिमाग क्या है, और जटांगल हमारा कोई संबंध नहीं, बहसदारी है। लड़ाई आपकी प्रशासन के साथ है। हाँ, इतने मारा रात। चलो भाई, ये भाटला गांव के पीड़ित लोगों से हमने बात की और अजय से बात की, यहाँ के पूरा मामले की जानने की जो कोशिश की गई। इनका कहना यही है कि 8 साल से इनका जो मामला है वो दबाया गया है और इनको धमकी दी गई है, और जो इनकी पैरवी करते हैं रजत कंसल जी, उनको भी जला देने की धमकी दी गई है। आज ये इसी प्रकरण में हासिल में इकट्ठा है, और यहाँ और भी जो व्यक्ति हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। सर जी कैसे हो? ठीक है जी। क्या कुछ मामला जी 8 साल से मैं बेरोजगार हो रहा है, तो 8 साल के दौरान आज भी इसमें कोई संतुष्टि नहीं। पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ इतना धोखा कर रखा है, इतना दबाव रखा है, मानो इतना दबाव है। हमारे एडवोकेट रजत कंसल जी हैं, टीम आई हुई थी, डीएसपी ने से को मेरे डॉक्यूमेंट मांगे थे, ये वहाँ गए थे, ऊपर चले गए। तो ऊपर जाने के बाद अंदर जा रहे थे, ये मीडिया वाले थे, बाहर लेकिन लाए थे जो दूसरे साइड के लोग थे, मीडिया वाले के साथ झगड़ा हुआ उनका। फिर एडवोकेट जी बाहर आए तो उनने कहा भाई काले कोटल ने मीडिया वाले ने हमारे गांव का नाश कर दिया, इस रजत कंसल को हमें जिंदा जलावाएंगे। नमस्कार। राम राम। आपके साथ भी कुछ घटना हुई है? जी, मैं जिस टाइम आया था उस टाइम 2 बंदे बैठे थे। अच्छा, उनकी बोला तू कहाँ जाओगा? बोला मैं अंदर जाऊंगा। बोला मैं कौन सी तरफ जाओगे? मैं उस तरफ जाओगे, उस तरफ। बोला उस तरफ। तो बोला ठीक से। बोला आप तमें, बोले हमें नू बैठे हाँ, नू देखा भाई कौन आ रहा कौन जा रहा है। तो बोला फिर हमें उसकी टांग काटांगे, उनके पैर काटांगे। किसने बोला ये? इसने पंडित ने बोलिया है। क्या नाम था उसका? उसका वाह। कहाँ का वो रहने वाला? भाटड़ा का। भाटड़ा का। हाँ, ये हमारे साथ मौजूद है, और वीडियो में आपने भी सुना भाई भाटला गांव के लोगों का किस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। आप ये सोच सकते हो। सेक्शन में अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देखते रहिए भारतीय न्यूज हरियाणा। जय हिंद, वंदे मातरम।